उनको मेरे से खतरा है कि शायद मैं अंदर जाऊंगा और कोई उनके लिए खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये अंदर स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। एक आदमी क्या इनका कर सकता है? वो अपने हौसले, अपने जो उनकी वैल्यूज हैं उनको खो बैठे हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं, मामलात कैसे चलेंगे? पंजाब एक और सियासी बहरान की दलदल में। वज़ीर आला का चुनाव मुश्किलात में धंस गया। पीटीआई के अपने ही डिप्टी स्पीकर की बगावत हालात पलटा दिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया। तहरीक इंसाफ का पलटकर वार, अपने ही डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद के बाद डिप्टी स्पीकर असेंबली इजलास बुलाने के मजाज ही नहीं रहे। दोस्त मोहम्मद मजारी की आला अदलिया से मुआमले का नोटिस लेने की अपील। कहा ये बौखलाहट का शिकार है, होश खो बैठे हैं। पीटीआई के साथ हूं, स्पीकर के इख्तियारात हासिल हैं। इजलास आईनी इख्तियारात के तहत बुलाया। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने इजलास बुलाने के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। दोस्त मोहम्मद मजारी की बगावत के बाद पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद। इमरान खान और उसकी पंजाब की टीम आइन और कानून से खेल रही है। हम सब इजलास में जाएंगे, हमारी अक्सरियत है। हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो भाग रहे हैं। पंजाब असेंबली सील, दरवाजों पर ताले, खारदार तारे लगा दिए गए। ऑपोजिशन अरकान के लिए ऐवान के दरवाजे बंद। लीगी अरकान का दरबार गेट पर धरना। नून लीगी रहनुमाओं और काफिले के कारकुनों में धक्कम पेल, लोटे लोटे के नारे। मुस्लिम लीग काफ के कारकुन परवेज इलाही के हक में मुजाहरा कर रहे थे। लोटों से भरी गाड़ी पंजाब असेंबली के बाहर पहुंच आई। पीटीआई कारकुनों की भी शदीद नारेबाजी, लीगी मतवालों के साथ तल्ख कलामी। ऑपोजिशन इन एक्शन, अपनी असेंबली लगा ली। लाहौर के मकामी होटल में जमा भरपूर सियासी ताकत का मुजाहिरा। मरियम नवाज भी हमजा के साथ यकजहती के लिए पहुंची। बस पर सवार होकर मकामी होटल आई। कारकुनों की बड़ी तादाद भी साथ है। अलीम खान समेत दीगर नाराज धड़े भी पहुंचे। हमजा और मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। मकामी होटल में ऑपोजिशन अरकान के नारे। जितने इजलास चाहें कैंसिल करें। आपकी इमरान खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म इंशाल्लाह। परवेज इलाही साहब को वजीर आजम के जराइम का हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। वो जानते हैं इमरान खान के ये हथकंडे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। समझ से बाहर है कि एक सियासी शख्स हारी हुई बाजी क्यों खेलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने आइन के साथ जो किया कोई दूसरा करता तो फांसी हो जाती। आइन, कानून, कवायद का सरे बाजार तमाशा लगाया गया। ये सब करके भी वो दंदनाते फिर रहे हैं। किसी दूसरे सियासी रहनुमा ने अगर ये किया होता तो अब तक फांसी पर झूल गया होता। पंजाब में मुतहदा ओपोजिशन का जवाबी वार। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में जमा कराने पहुंच गई। पुलिस ने लीगी अरकान को अंदर जाने से रोक दिया। असेंबली स्टाफ की तहरीक अदम एतमाद वसूल करने के लिए नून लीगी वफ्द से मुलाकात। नून लीगी अरकान का स्टाफ को तहरीक अदम एतमाद देने से इनकार, अंदर जाने की जिद। तहरीक अदम एतमाद में कहा गया परवेज इलाही पर ऐवान की अक्सरियत को एतमाद नहीं रहा। पंजाब के मामलात आईन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने पंजाब में जमहूरी रवायात का कला कमा किया है। परवेज इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है। आपने पंजाब असेंबली को मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आईनी हक है। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए।
पीटीआई और परवेज इलाही ओछे हथकंडों पर उतर आए। हमजा शहबाज बरस पड़े। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा कि किसी भी गैर आईनी चोर दरवाजे और धौंस पर मबनी इकदाम से बाज रहा जाए। मुंतखब नुमाइंदों के हक पर पहले विफाक में डाका डाला गया, अब पंजाब में कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब के मुंतखब नुमाइंदों का हक है कि वो अपना कायदे ऐवान मुंतखब करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असेंबली इजलास के मामले की गूंज। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के वकील पेश, बताया असेंबली में बहुत तोड़ फोड़ हुई, इसलिए इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी करना पड़ा। डिप्टी स्पीकर सुबह से गायब हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। शाम होने वाले इजलास का नोटिफिकेशन जाली है। नून लीग के वकील ने कहा हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी ओहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर चाहें तो इजलास बागे जिना में भी बुला सकते हैं। पंजाब में आइडियल हालात हैं, अवाम से रजू किया जाए। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन रूलिंग आ गई। जो हुआ, अगर उसे होने दिया गया होता तो बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग ने नई रिवायत कायम की, नया रास्ता खोल दिया है। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। बाबर अवान के खत से मुतालिक बात करने की कोशिश, अटॉर्नी जनरल की मुदाखलत, कहा फॉरेन पॉलिसी का मामला है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम भी फॉरेन पॉलिसी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। बाबर अवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा भी मुस्तरद। क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद को वोटिंग के अलावा भी निपटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फ्लोर क्रॉसिंग हर जमात के साथ होती रही। सियासी जमातों को सोचना होगा कि लोग उन्हें क्यों छोड़कर जाते हैं। सदर मुमलिकत के वकील अली जफर ने दलाइल दिए, अदालत की तरफ से कोई भी डायरेक्शन दायरा इख्तियार से तजावुज होगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू करना पार्लियामेंट में मुदाखलत है। अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार ही नहीं। अदालत ने पूछा स्पीकर की रूलिंग कैसे खत्म की जा सकती है? वकील ने जवाब दिया, हाउस ही खत्म कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। समाअत सुबह तक मुलतवी। मुल्की खुद मुख्तारी पर गैर मुल्की ताकत ने मकामी मीर जाफरों और मीर सादकों के जरिए हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम मुल्की खुद मुख्तारी, सालमियत और जमहूरियत के लिए उठ खड़े हों। अवाम हमेशा मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज होते हैं। शहबाज शरीफ ने पीटीआई अरकान का न्याजी के खिलाफ खड़ा होना खुशाइंद करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा इख्तिदार की हवस ने न्याजी और इसके हवारियों को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क के मुआशी तौर पर दिवालिया होने की खबरें आलमी मीडिया से आ रही हैं जो इस तरह पर परेशानी असल का बायस है। खतरा यह है खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? मुल्क दिवालिया हुआ तो इमरान न्याजी जिम्मेदार होंगे। इमरान न्याजी ने अपनी कुर्सी और करप्शन बचाने के लिए आइन तोड़ा। मरियम नवाज ने जो बात बोली वो सुनकर अफसोस हुआ। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज को जो फीड किया जा रहा है वो हक़ाइक़ से बरअक्स है। फॉरेन ऑफिस में हमारे सिफारतकार प्रोफेशनल लोग हैं। अपोजिशन कह रही है कि आइन चिकनी हो गई। हमें इस आइन की अहमियत का एहसास है। जब स्पीकर के सामने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के शाहिद आए तो उन्होंने इस पर गौर किया, क्या आइन में टिकट फरोशी की गुंजाइश है? रूलिंग ठीक है या नहीं, इसका फैसला अदलिया ने करना है।
सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की जुमे को यौम तहफ्फुज़ आइन मनाने की कॉल। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में आइन और कानून को तोड़ा गया, इमरान खान ने आइन को पामाल किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से बहरान पैदा हुआ। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइन के तहफ्फुज़ के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई वाले कारकुनों को इश्तियाल दिलाकर मुल्क में अनारकी चाहते हैं। इमरान खान की अना आइन से बड़ी मानी गई तो अगले इलेक्शन भी मुतनाज़ा होंगे। हमारे पास मुनहरिफ अरकान ना भी होते तो नंबर पूरे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा हमने सिलेक्टेड को ख़त्म कर दिया। इमरान खान इतने बुज़दिल हैं, डर कर भाग गए। भागते भागते आइन भी तोड़ दिया। आइन शिकन को सज़ा लास्ट में मिलनी चाहिए। उम्मीद है अदालत पार्लिमानी जमहूरियत का हल देगी। पीटीआई का 135 से जायद हलकों में उम्मीदवार तब्दील ना करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। तहरीक अदम एतमाद में साथ देने वाले अरकान को आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट्स देने पर इत्तेफाक। मुनहरिफ अरकान के हलकों में मुतबादिल उम्मीदवार के लिए मुशावरत आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक भी गौर। ज़राए के मुताबिक बाज़ मेंबरान का इंतखाबात में किसी से भी इत्तेहाद ना करने के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तेफाक। इमरान खान का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम में मुनहरिफ अरकान के हलकों में जलसे करने का फैसला। तरीन, अलीम, छीना और खोखर के बाद मजारी ग्रुप भी सामने आ गया। पीटीआई पंजाब के कई अराकीन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नाराज। 12 से 15 अराकीन का मजारी ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। दोस्त मजारी के करीबी साथियों से मशवरे। ग्रुप के साथ अपोजिशन की हिमायत का कवी इम्कान। वजारत आला के लिए हमजा की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। जहांगीर तरीन का भी पाकिस्तान वापसी का फैसला। अगले हफ्ते वापसी का कवी इम्कान। जहांगीर तरीन के बेटे और दीगर अहले खाना भी वापस आएंगे। बाकायदा ग्रुप की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का बतौर निगरान वजीर आजम नाम मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत के नाम जवाबी खत लिख दिया। कहा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मुशावरत नहीं कर सकते। इमरान खान की जानिब से गुलजार अहमद का नाम देना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कदम अदालत के अहकामात के ताबे होगा। आपकी तरफ से तकर्री के मामले पर मुशावरत एक जल्दबाजी में किया गया अमल है। उधर स्पीकर असद कैसर का भी शहबाज शरीफ को खत लिखा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। स्पीकर का वजीर आजम को भी खत लिखा, 4 अरकान के नाम भिजवाएं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथियों का नाम ECL में डाला जाए। अलीम खान ग्रुप का मुतालबा। ग्रुप के रुकन शुएब सदीकी ने कहा वजारत दाखिला गैर सियासी मुशीरों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम ब्लैक लिस्ट में डाले। फरा गुज्जर की तरह करप्शन करने वाला कोई और मुल्क से फरार ना होने पाए। लूट मार का बाजार गर्म रखने वाले मुल्क से भागे तो जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर ओहदे की बोली लगी। बुज़दार ने सीटों की नीलामी के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान और बुज़दार के फ्रंटमैन सामने आ चुके, उन्हें भागने नहीं देंगे। सदर का इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए खत लिखा। असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। जमा कराई है मुल्क से, ये किराए पे आते हैं लोग। इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ है वो हमने किया है और हमने ये बात कही है। आदमी हो, चलो हटो हटो किराए कैसे बात हो सकती है? बात कर लो, हटो चलो चलो।
फवाद चौधरी और सहाफी उलझ पड़े। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में गर्मा गर्मी, एक दूसरे में शदीद तलखी। फवाद चौधरी की जानिब से किराए का सहाफी कहने पर हालात खराब हुए। सहाफी ने भी पलट कर जवाब दिया, डाइस पर पड़े माइक गिरा दिए। दीगर सहाफियों का माफी का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने इनकार कर दिया। पीटीआई रहनुमा वहां से चले गए। सदर, वजीर आजम और वुज़रा ने साजिश और मनसूबा बंदी से आइन तोड़ा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी के वार। कहा, आज जो हुआ है वो कभी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। जब आइन तोड़ा जा रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि वो नोटिस ले? पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, अवाम सच जानना चाहते हैं। मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी के बादल गहरे होने लगे। रुपए की बेकदरी जारी। 1 रुपया 7 पैसे इजाफे से इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 30 पैसे का हो गया। यकम मार्च से अब तक डॉलर की कीमत में 8 रुपए 59 पैसे इजाफा हो चुका है। सिंध असेंबली फिर बन गई मछली मंडी। अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का माइक बंद कर दिया। पीटीआई अरकान का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, जमीर फरोशी के नारे।